नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर। हमारे साथ जो है गोविंद जी मौजूद है, जो कि EPS 95 के तहत पेंशनर की जो लगातार ये लोग मांगे रख रहे हैं, तो उसको लेकर के कुछ हम इनसे चर्चा करना चाहेंगे। सर, आप यहाँ नई दिल्ली के जंतर मंतर आए, लगातार आप लोगों के धरने चले कई वर्षों तक, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी तक सरकार सुन नहीं रही है। हमने 8-9 साल से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारी पेंशन 1000 से बढ़ा करके 7,500 प्लस मेडिकल फैसिलिटी दी जाए। हम अपने पैसे में से ही एक पार्शियल अमाउंट मांग रहे हैं और वो अमाउंट हमने जमा किया हुआ है। हम कहीं वर्ल्ड बैंक से उधार लेके दो नहीं कह रहे, हम कहीं और से टैक्स के थ्रू आप हमको दो नहीं कह रहे, हम सरकार की कमाई में से नहीं मांग रहे। जो हमने अपनी खून पसीने की कमाई जीवन भर जमा की EPFO में, और उसी में से एक पार्शियल पेमेंट हमें बढ़ा करके दे, क्योंकि 1000 रुपए हमारे लिए एक अपमान है और आज की तारीख में 1000 रुपए में कुछ आता नहीं है। ये हमारी मांग है। पिछले 9 साल से हम लोग जंतर मंतर पे आ रहे हैं, राज्य स्तर पे कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर रहे हैं, ब्लॉक लेवल पे कर रहे हैं, ये सभी जगह में हम कर रहे हैं। संपादक महोदय, महंगाई इतनी बढ़ गई है, सरकार हमारा ध्यान नहीं दे रही, हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार हमारी आवाज को कुछ समझती नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि सरकार हमारी आवाज को कुछ समझती है, हमारी आवाज से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब वोट हमने नहीं दिया, वोट आपको जो है कर्मचारियों ने नहीं दिया, वोट आपको डॉक्टरों ने नहीं दिया, वकील ने नहीं दिया, वोट आपको आर्मी वालों ने नहीं दिया, वहां भी आपने अग्निवीर कर दिया। तो आपके पास अब वोट आपको किसानों ने दिया। आपने काला कानून बनाने के बाद जो है आपने आपको माफी मांगनी पड़ी कि मैं कानून को वापस ले रहा हूँ, तो आपको वोट दे कौन रहा है? ये एक बड़ा सवाल है देश की युवाओं के लिए, आप जैसे संपादक महोदय युवाओं के लिए, कि एक सवाल है आखिर सरकार कैसे जीत रही है जब सारे नाराज है और किसी की ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करे। जो इन्होंने वादे किए थे इन्होंने वो भी फुलफिल नहीं किया। जो ये वादा करते हैं वो जुमला हो गया। जनता चुन रही है तभी तो जीत रहे हैं वो लोग। नहीं, जनता चुन रही है, यही तो सवाल है। ये क्वेश्चन है, ये बड़ा क्वेश्चन है। जनता पता नहीं, जनता चुन नहीं रही है। जनता चुन नहीं रही क्योंकि जनता तो सब नाराज है, कोई तो वोट दे नहीं रहा है इनको। तो ये चुन कैसे? हाँ, तो ये गद्दी कैसे मिल जा रही है, बड़ा सवाल है। या क्या मशीनरी से जीत रहे हैं, या EVM से जीत रहे हैं, या सॉफ्टवेयर से जीत रहे हैं, या जनता कैसे अब वोट कर रही है? क्योंकि जनता तो सब इनके अगेंस्ट में। इन्होंने जितने वादे किए बोल दिया वो जुमला था, और दूसरी पार्टी जो यदि कोई वादा करती है ये बोलते हैं आप रेवड़ी क्यों बांट रहे हैं, आप रेवड़ी नहीं बांट सकते। तो ये जो सवाल आपके हैं, ये जो आपका सरकार चला, दूसरा कोई कर रहा है तो उसको क्वेश्चन करना। तो आपके जो सवाल, जो सरकार चलाने का मिजाज है, ये कम से कम लोकतांत्रिक तरीका तो बिल्कुल नहीं है। आपको लगता है मोदी जी सरकार सही नहीं चला पा रहे हैं? मेरी समझ से, जितनी मुझे राजनीतिक नॉलेज है, कि मोदी जी को सरकार चलाना नहीं आता है, और सरकार मोदी जी के बैकडोर से कोई और प्लान करता है। मोदी जी सिर्फ फ्रंट पे भाषण देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मतलब रणनीति किसी और की होती है, रणनीति बैकडोर से है, और ये लंबी रणनीति है। कभी ये 370 में उलझा देते हैं, कभी ये पाकिस्तान में उलझा देते हैं, कभी ये कश्मीर में उलझा देते हैं, कभी ये जो है चाइना को उलझा देते हैं। चुनाव में क्या लगता है? चुनाव में ही तो खेला है इनका। ये बड़ा बड़ा खेला करते थे, जीते हुए को हरा दे रहे हैं, हारे वाले को जिता दे रहे हैं। ये जो खेला है, यही मैंने कहा कि वोट इनको दे नहीं रहा कोई, तो ये जीत कैसे रहे? तो ये जो है इसमें बहुत बड़ा खेला है। आयुष्मान योजना के तहत आप लोगों को, जो जितने भी सीनियर सिटीजन है, 5 लाख का आयुष्मान योजना से किसी को लाभ नहीं मिल रहा। बहुत सारे वीडियो चल रहे, बहुत सारे कर्मचारियों के चल रहे, बहुत सारे गरीबों के चल रहे कि हमको तो इससे लाभ ही नहीं मिला। हम तो गए, एम्स ने कह दिया हम लेंगे नहीं, और उसने फोर्टिस ने कह दिया हम लेंगे नहीं, और वो नरेश तरान ने जो 70,000 करोड़ रुपए ढकार किया भारत सरकार का, उसने उसका मैदान था, उसने कह दिया हम नहीं लेंगे। जिला अस्पताल के बाद ये फैसिलिटी होती नहीं, तो आयुष्मान का इलाज होगा कहाँ? ये तो बताए ना मोदी जी, ये सब जुमले है। ये इनके जुमले पे जुमले हैं, और इनके जुमले जो कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी ने बोला कि ये जो है यही काटने वाले हैं, यही बांटने वाले, यही छाटने वाले हैं, ये बात सही है। जनता क्या करेगी? जनता को कर्मचारी अब कैसे अपनी जो पेंशन है वो कैसे लेंगे? जनता को क्रांतिकारी बदलाव के लिए क्रांतिकारी जो है कदम उठाने होंगे। जनता को अब अपना पूरा एक तन मन धन से लड़ाई लड़नी होगी, जमीन से लेके संसद तक। ये घर बैठ करके मीडिया में बात करके और जिंदाबाद मुर्दाबाद करके ये नहीं मानने वाले, क्योंकि ये आम विचारक नहीं है। ये एक तुरंत और एक निर्दयी विचारक हैं। ये बातें इनकी अच्छी होंगी, लेकिन विचार इनका बहुत दुरंत है, बहुत ही
कुटिल विचार है। EPS 95 कर्मचारियों के लिए क्या कुछ संदेश रहेगा? EPS 95 कर्मचारियों से मैं सभी से निवेदन करता हूं, जितने भी सीनियर कर्मचारी हैं जो रिटायर हो रहे हैं, सभी लोग इकट्ठे हों, सभी एक प्लेटफॉर्म पाएं, सभी अपना अपना प्लेटफॉर्म के तहत हर जगह ब्लॉक से लेके गांव से लेके पार्लियामेंट या जंतर मंतर तक अपना आंदोलन जारी रखें और हम अपनी मांग को बनाएं और मांगे, क्योंकि हम अपने कंट्रीब्यूशन से मांग रहे हैं। हम सरकार की कमाई से नहीं मांग, सरकार की कोई कमाई नहीं है, सरकार के पास कमाने के लिए कोई ऐसा पैकेज या कोई ऐसा प्लान नहीं है, कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के पास नहीं। जो पुराना था वो भी बेच दिया सरकार। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू संपादक भाई।